तो तत्व ज्ञान का मतलब होता है सच्चा ज्ञान, सही ज्ञान, सत्य का ज्ञान, वास्तविक ज्ञान। तो वो हमें समझना पड़ेगा। अब होली पर्व है, क्यों मनाया जाता है? पहले तो उसके पीछे कथा है कि प्रहलाद को होलिका आग में जलाकर मार देना चाहती थी। स्वयं ऐसा चादर ओढ़ी थी जिसमें आग का असर नहीं हो। तो आग का असर ना हो इसके लिए है, अभी देखिए जो विमान स्पेस में भेजा जाता है वो जाता है तो गर्म होकर लाल हो जाता है बाहरी हिस्सा, तो अंदर जो बैठे हैं सब भस्म हो जाएंगे। तो उनको ऐसी चादर दी जाती है उस विमान में कि अंदर वो गर्मी नहीं जाए। उस तरह से होलिका के पास कुछ था। अब वो था, हम मानते नहीं, लेकिन आज देख रहे हैं कि उसको लोग कर रहे हैं। तो होलिका नहीं जलेगी, प्रहलाद मर जाएंगे। और कोशिश की, लेकिन कुछ भगवान का ऐसा करिश्मा हुआ कि प्रहलाद ही बच गए, होलिका जल के मर गई। तो ऐसा होता है कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। खुदा को मंजूर था प्रहलाद बचे। अब उसी खुशी में हम होली मनाते हैं कि होलिका दहन करते हैं, प्रहलाद बीच में लोहे का खंभा लगा देते हैं, वो जलता नहीं और बाकी सब जल जाता है। तो ये होली का पर्व है। अब उसी बहाने हम ये करते हैं कि सारे गांव का जो कचरा है एक जगह जमा कर देते हैं, ला ला के जमा करते हैं। होली कब होती है? जब जाड़ा खत्म होता है, गर्मी आने वाली होती है। तो जाड़े में जितना अचरा कचरा रहता है वो सब उठा करके आग के हवाले कर देते हैं। जो बचता है वो भी धूप में जलकर भस्म हो जाता है, लेकिन जला देते हैं। एक लोहे के खंभे के सहारे चारों ओर जमा करते हैं, आग लगा देते हैं, जल जाता है। जलने के बाद उस धूल से खेलते हैं, क्योंकि जली हुई राख से हम अपने शरीर में लगेगा जली हुई राख तो बीमारी नहीं होगी, लेकिन गंदी मिट्टी लगेगी तो बीमारी पैदा होगी, खुजली होगी। तो उसमें देखते हैं कि सत्य की विजय हुई है, वो पर्व है। जो मारना चाहता है उसकी हार हुई, जो अपनी जान बचा रहा है या किसी की हिंसा नहीं कर रहा है उसकी जीत हुई। जो भगवान में रमा है, जो धर्म में रमा है, वो सही है। जो अहंकार में लगा हुआ है, अपना कीर्तन सारे देश में करना चाहता है, मैं सबसे बड़ा हूँ, लेकिन प्रहलाद बोलते हैं ईश्वर सबसे बड़ा है। उसके लिए उनको कहीं सीख मिली, उसकी बात में मैं बात करूंगा कि प्रहलाद को राम भक्ति, भगवान की भक्ति, विष्णु की भक्ति में क्यों दृढ़ आस्था हो गई। फिर ठंडे में जो हम नहाते धोते कम है, ज़्यादा नहीं लगा पाते, शरीर में मैल जम जाता है ठंडे के दिनों में, तो होली खेल लेते हैं, पूरा मिट्टी उट्टी लग जाता है और फिर रगड़ के पूरे शरीर को साफ कर लेते हैं। और उसके बाद पसीना निकलने लगता है, पसीना बंद रहता है ठंडे बाद। तो पसीना निकलने लगता है तो शरीर खुली हवा आने जाने लगी, पूरा कचरा गांव का साफ हो जाता है। जो भूले बिसरे रिश्ते हैं वो सब लोग गले मिल लेते हैं, दुश्मनी खत्म हो जाती है। नए उमंग के साथ ठंडा का कपड़ा उठा के रख देते हैं, गर्मी के कपड़े पहनने लगते हैं। तो इस तरह से कोई पर्व वगैरह बना है, बहुत बड़ी शिक्षा उसमें छिपी हुई है। हमारे झारखंड में सरोल सोहराय मनाया जाता है, टिशू मनाया जाता है, उसके पीछे यही दर्शन है। यहाँ पर प्रकृति की पूजा होती है। वैसे तो प्रकृति भी क्या है, परमात्मा की कृति, उसमें भी भगवान ही है। तो कोई भी भगवान, दुनिया के मालिक कोई, सब लोग भगवान मानते हैं। दुनिया का मालिक कोई है जिसने जंगल पहाड़ बनाए, जिसने नदियाँ बनाई, और झारखंड की शान जंगल पहाड़ नदियाँ। अब उस स्थान पर आप देखें जितने तरह के खान हैं, कोयले का खान, सोने का खान, तमाम तरह के खनिज मिलते हैं, तो वो जमीन कीमती होगी। तो भगवान ने हर जगह महापुरुष पैदा किए, हर जमीन में महान पुरुष पैदा हुए, हर जमीन महान है,
अब पूरा भारत देश महान है, अब माँ पृथ्वी ही महान है। तो इस तरह से होली का तत्वार्थ हुआ, पूरे कचरे जला दो, धुंधले पड़े रिश्ते को फिर से नवीकरण कर दो, खाओ पियो खुशियां मनाओ, हर हाल में खुश रहो, जगत का कल्याण हो, तुम्हारा भी कल्याण हो। जय हिंद, जय भारत।